आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। शुरू करते हैं। इसमें मेनली 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। फर्स्ट, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला ठीक है या गलत है, ये हम डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। और थर्ड यूज है टू ड्राइव द फॉर्मूला। टू ड्राइव द फॉर्मूला या टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। ये 3 यूजेस जो है आपने देखेंगे, अलग अलग हम इस टॉपिक को लेंगे। राइट, चलिए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, सबसे पहला हम लेंगे टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। To convert the unit from one system to another system, right? देखिएगा किस तरीके से इसको करते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, सपोज करो आपने कोई क्वांटिटी ली, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ली, मान लीजिए आपने लेंथ ली और लेंथ को आपने लिखा 3 मीटर। राइट, अब लेंथ क्या है, क्वांटिटी, 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या है, यूनिट। तो ये जो आपका 3 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ये आपकी यूनिट हो गई। तो Q इज इक्वल टू एन यू। Q मीन्स क्वांटिटी, N मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, U मीन्स यूनिट। राइट, अब इसमें 3 मीटर को हम 300 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। राइट, तो इसमें 300 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको हम ये n1 ले लेते हैं तो ये n2 हो जाएगा। ये क्या है, सेंटीमीटर, यूनिट, तो इसको हमने u1 लिया है तो इसको हम u2 ले सकते हैं। राइट, तो जिस तरीके से 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर ले सकते हैं, उसी तरह से हम n1 u1 इज इक्वल टू दूसरे सिस्टम में n2 u2 ले सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से ये आप यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी यूनिट के लिए अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला दिखाते हैं तो m l t a b c। राइट, अगर ये u1 है तो m1 l1 t1 ले लिया हमने, और अगर ये आपका u2 है तो हमने इसी को m2 a l2 b t2 c इस तरीके से ले लिया बेटा। राइट, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास n1 और ये हमारा u1 है आपका m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, और ये आपका n2, और ये आपके पास m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। अब यहां से हम n2 निकालेंगे, और n2 किस तरह से निकालेंगे, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, और अपॉन में हमारा चलेगा आपका m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। राइट, तो फाइनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा
N2 इज इक्वल टू N1, ये आपका M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है जो हम इसमें यूज करेंगे जब हम एक यूनिट को एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में उस यूनिट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। अभी इस फॉर्मूले को मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया है। देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन। 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फोर्स की बेटा, राइट। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, सभी को याद होगा, mL/T-2, राइट। तो जाहिर सी बात है m की पावर कितनी है 1, यानी a इज इक्वल टू 1 हुआ। l की पावर कितनी है 1, यानी कि b इज इक्वल टू 1 हुआ। t की पावर कितनी है -2, दैट मीन्स c की वैल्यू -2 हो गई। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको मालूम है न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है SI में। उसी तरीके से आज के बाद आप याद रखोगे कि डाइन भी फोर्स की यूनिट है सीजियस में। तो जाहिर सी बात है SI सिस्टम को हम सीजियस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, SI सिस्टम को सीजियस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लेंगे वो देखिएगा। इस तरफ हमने SI ले लिया और इस तरफ हमने सीजियस सिस्टम ले लिया, राइट। अब इसमें हमारे पास N1 हमें दिया हुआ है, N1 हमें 5 न्यूटन दिया हुआ है, राइट। और हमें N2 जो है वो निकालना है। यहाँ पर SI सिस्टम में जो M1 है वो आपका 1 kg है, जो L1 है वो आपका 1 मीटर है और T1 1 सेकेंड है। इसी के सिमिलर वे में अगर हम M2 की बात करें तो सीजियस सिस्टम है तो वो ग्राम की बात होगी। यहाँ पे L2 जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर हो गया और T2 यहाँ पे 1 सेकेंड सेम ही रहेगा। अब हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है, राइट। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ फॉर्मूले को। किस तरह से वैल्यू रखेंगे इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, हमने फॉर्मूला लिया N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2 पावर A, L1 L2 पावर B, T1 T2 पावर C। अब जो वैल्यूज है सारी की सारी आपको यहां नजर आ रही हैं। तो N1 है यहां पर 5, M1 है 1 kg और ये है 1 ग्राम और इसकी वैल्यू है A1। ये है 1 मीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, देख सकते हैं 1 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर और B की वैल्यू है 1। T1 यहाँ पे 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड और इसकी पावर -2। हालांकि ये तो सारा का सारा 1 ही हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए केजी और ग्राम को नहीं काट सकते तो या तो केजी को ग्राम में बदल लीजिए या ग्राम को केजी में बदल लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻3, है ना। इसको हम लिख सकते हैं पावर 1 है। इसी तरीके से 1 मीटर का हम लिखेंगे 10⁻2 और ये तो आपका 1 रह ही जाएगा। तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया 5 × 10⁵ डाइन। तो फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि जो 5 न्यूटन है वो 5 × 10⁵ डाइन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि फाइनली जो 5 न्यूटन है
वो 5 इंटू 10⁵ डाइन सीजियस में कन्वर्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है, एक चीज हम डायरेक्ट भी याद रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये आप डायरेक्ट भी हमेशा के लिए याद रखेंगे, राइट। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। कन्वर्ट 3 जूल इंटू अर्थ। अब इसमें भी जूल कहते ही दिमाग में बात आ जाती है कि ये एनर्जी की यूनिट है या वर्क डन की यूनिट है, राइट। तो ये एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट हो गई, और ये आपको याद रखना है अर्थ जो है वो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है, राइट। तो चूंकि एनर्जी की बात कर रहा है तो mL2T-2 ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। एनर्जी में लिख देता हूं यहाँ पे एनर्जी, राइट। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि m की पावर 1 है तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया और c इक्वल टू -2 हो गया, राइट। a b c हमने सेलेक्ट कर दिया बेटा। अब देखिए ये दिया हुआ है हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। ये हमने लिया एसआई सिस्टम और ये हमने ले लिया सीजीएस सिस्टम, ओके। पहले की तरह हमने n1 देखा, आपको 3 दिया हुआ है, n2 आपसे पूछ रहा है, m1 आपको 1 kg दिया है, L1 1 मीटर और T1 1 सेकेंड। और जैसा कि हमें मालूम है कि m2 जो है 1 ग्राम होगा, L2 1 सेंटीमीटर होगा और T2 1 सेकेंड होगा, राइट। अब वापस हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है बेटा, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, राइट। तो देखिएगा n2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b एंड T1 अपॉन T2 पावर c। तो ये वैल्यूज मैं सब रखने जा रहा हूं। देखिए n1 की वैल्यू ये आपकी 3 ये रही, और m1 आपका ये 1 kg, m2 आपका 1 ग्राम, ये आपका L1 है, ये रहा आपका L1 1 मीटर, और ये आपका L2 जो है वो 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से T1 T2 दिए हुए हैं और ABC की वैल्यूज दी हुई हैं, राइट। तो ये सारी वैल्यूज मैं रखने जा रहा हूँ 3, और ये आपका 1 kg 1 ग्राम पावर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 2 1 सेकेंड पावर -2, राइट। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ हो गया, इसका 10⁻² होगा और बाहर ये है 10⁻² का, और ये 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ और फाइनली 3 इंटू 10⁻⁷। ये अर्थ जो है फाइनली आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका जो 3 जूल है वो 3 इंटू 10⁻⁷ अर्थ के बराबर हो गया, ठीक है। और इसी के साथ आप एक बात याद रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 जूल होता है वो 10⁻⁷ अर्थ के बराबर होता है। ये चीज डायरेक्ट भी आप याद रखेंगे, और सभी इसमें जितने भी कन्वर्ट करने के लिए दिए होते हैं सबका पैटर्न सेम होता है। ये फॉर्मूला आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ओके बच्चों।